हेलो एंड वेलकम टू मलिक टेक। क्रेडिट कार्ड का मार्केट शेयर जैसे जैसे इंडिया में इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे क्रेडिट कार्ड के कस्टमर भी यहाँ पर साल दर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। तो कुछ चीजें क्रेडिट कार्ड के बारे में जानना जरूरी हो जाता है अगर आप क्रेडिट कार्ड के नए यूजर या रिसेंट में आपने कोई क्रेडिट कार्ड लिया है, क्रेडिट कार्ड लेने जा रहे हैं। ये 10 ऐसे ट्रांजेक्शन आपको पता होने चाहिए जो आप करते हैं क्रेडिट कार्ड का यूज करके, तो आपको वहां पर एक्स्ट्रा चार्जेस देना होता है। क्रेडिट कार्ड में कुछ ऐसे भी ट्रांजेक्शन होते हैं जिसमें आपको हाईली चार्ज पे करना होता है, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियोस बना। अब ईयर चला 2023, तो कुछ नए चार्जेस भी यहाँ पे इंक्लूड हुए हैं बैंक की साइड से, नए चार्जेस वगैरह। तो ये चीजें अपडेटेड वीडियोस आपको मिल जाएगा कि 10 ऐसे क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन जहां पर अपना क्रेडिट कार्ड यूज करते तो वहां पर आपको ज्यादा चार्जेस देने होंगे। ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में राइट इन्फॉर्मेशन हो पाए और क्रेडिट कार्ड का आप सही तरीके से यूज कर पाए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से यूज करना ज्यादा जरूरी होता है, ना कि उसको आप जहां चाहे वहां यूज करें। अगर ऐसे यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड एक डेब्ट ट्रैप की तरह आपके लिए हो सकता है, इसलिए ये चीजें आपके लिए जानना जरूरी है। बहुत सारे ट्रांजैक्शंस आपको पहले से पता होंगे, लेकिन कुछ चीजें आपको नहीं भी जानने को मिलेगा। वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। टोटल 2 तरह के चार्जेस यहां पर होते हैं क्रेडिट कार्ड का। ट्रांजैक्शन चार्जेस की बात करें, पहला तो एक होता है कि कन्वीनियंस फी के तौर पर, प्लेटफॉर्म फी के तौर पर यहां पर चार्जेस लगते हैं। दूसरा चार्जेस जो होता है बैंक साइट्स की तरफ से लगते हैं, जो डायरेक्टली लगते हैं ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद वो आपको चार्जेस यहां पर दिखते हैं। तो इसे हिडन चार्जेस भी कर सकते हैं। ये चार्जेस आपको मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कैटेगरीज वाइज की क्या क्या ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं। 1 बाय 1 करके पहले 10 ट्रांजैक्शन ऐसे जान लेते हैं जिसमें आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शंस करने से पहले ये चीजें पता होनी चाहिए। तो पहला यहाँ पर ट्रांजैक्शन है इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करना। अगर क्रेडिट कार्ड का यूज करके इलेक्ट्रिक बिल भरते हैं 3000 से ज्यादा का, तो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर प्लेटफॉर्म फी के नाम से आपको चार्जेस चार्ज किया जाता है अगर क्रेडिट कार्ड का यूज करके ट्रांजैक्शंस करते हैं। जैसे कि फोन पे, पेटीएम में आप वॉलेट में यूज करेंगे क्रेडिट कार्ड को यहाँ पर ट्रांजैक्शंस करने के लिए, यहाँ पर तो आपको यहाँ पर कन्वीनियंस फी देना पड़ेगा 1 से 2%। ये ज्यादातर वॉलेट ये चार्जेस लेते हैं। कुछ वॉलेट में यहाँ पर हो सकता है कि आपको चार्जेस ना लगे। जनरली ये चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट अगर क्रेडिट कार्ड का यूज करके करते हैं तो यहाँ पर कन्वीनियंस फी आपको देना पड़ता है। उससे को ब्रांड क्रेडिट कार्ड भी है जिसमें यहाँ पर कैशबैक वगैरह मिलते हैं, तो उसमें चार्जेस आपको देखने को नहीं मिलते हैं। गूगल पे में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड का यूज करके, गूगल एस क्रेडिट कार्ड से, तो वहां पर कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते हैं। तो कुछ कार्डों में यहाँ पर चार्जेस नहीं लगते, लेकिन जनरली जो क्रेडिट कार्ड होते हैं उसमें आपको ये प्लेटफॉर्म फी देना होता है। दूसरा ट्रांजैक्शन यहाँ पर है पेट्रोल पंप पर क्रेडिट कार्ड को यूज करना। बहुत लोग बोलेंगे पेट्रोल पंप पर क्रेडिट कार्ड को यूज करने पे तो फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है, लेकिन यहाँ पर ये बात सही नहीं है। आप कैसे भी पेट्रोल पंप पर क्रेडिट कार्ड को यूज करेंगे तो वहां पर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस तो देना ही पड़ेगा। ये चीजें मैं आपको अभी समझाता हूं। अगर फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल रहा है, क्योंकि जनरली क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, पेट्रोल पंप पर क्रेडिट कार्ड को आप यूज करते हैं तो 1% का सरचार्ज लगता है, ये फिक्स है। लेकिन जितने भी यहाँ पर क्रेडिट कार्ड कंपनी है वो आपको टर्म एंड कंडीशन में ऐड करके देती है कि हम यहाँ पर फ्यूल सरचार्ज वेवर दे रहे हैं। मींस अगर आप 4000 का ऑयल ले रहे हैं तो 4000 में 40 रुपये यहाँ पर सरचार्ज लगता है, जो कि आपको जुट जाता है स्टेटमेंट में, फिर वो रिफंड हो जाता है क्योंकि वेवर मिल रहा है। लेकिन उस वेवर के ऊपर जो 40 रुपीज आपको लगा फ्यूल सरचार्ज के ऊपर लगता है इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट आपको रिफंड नहीं होता। और जो सरचार्ज यहाँ पर बैंक्स लगा भी रही उसमें होते हैं बहुत सारे कंडीशंस। तो आप देखेंगे टर्म एंड कंडीशन ध्यान से, तो लिखा होता है कि आपको ट्रांजैक्शन 400 से 4000 के बीच का करना है, 500 से 5000 के किस का करना, या फिर 4000 से एवं नहीं करना, 4000 के बिलो ही करना, तभी आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा। इस कंडीशन के ऊपर एक और कंडीशन भी होती कि मैक्सिमम बिलिंग साइकिल के अंदर आपको 300 अप टू 300 अप टू 500 ऐसे यहाँ पर ट्रांजैक्शंस की लिमिट होती है। उससे ज्यादा का वेवर यहाँ पर नहीं मिल पाता। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। कार्ड के कैटेगरी से अकॉर्डिंग ये चीजें चेंज भी होती रहती है। बहुत सारे को ब्रांड्स क्रेडिट कार्ड भी आते हैं, उसमें भी आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर कंप्लीटली तो मिल जाता है, लेकिन जीएसटी का अमाउंट यहाँ पर रिमूव नहीं होता। ये चीजें मेंशन भी होती है कि जो टैक्सेस है वो रिमूव नहीं होंगे। जैसे कि एग्जांपल से यहाँ पर समझते हैं, अगर 4000 का पेट्रोल पंप पे फ्यूल लेते हैं तो 4000 में आपको 40 रुपये जुटेंगे 1% सरचार्ज। वो सरचार्ज बैंक यहाँ पर माफ कर देती है, तो 40 रुपये आपको रिटर्न भी आ जाते हैं। लेकिन 40 रुपये के ऊपर लगता है 18% का जीएसटी, जो अमाउंट वो रिमूव नहीं होता है, तो वो आपको देना ही पड़ता है। तो मान लीजिए आपने 10,000 रुपीज का फ्यूल लिया, आपको 100% वेवर यहाँ पर मिल भी गया, क्योंकि 1 कार्ड वगैरह जो है यहाँ पर विदाउट कंडीशंस आपको 100% वेवर दे देती है। तो आपको यहाँ पर 1% का वेवर आया तो मीन 100 रुपये आपको रिटर्न भी आ गया, लेकिन 100 रुपये के ऊपर लगता है 10% का जीएसटी। तो जीएसटी का अमाउंट यहाँ पर रिफंड नहीं होता है। जो आपको यहाँ पर 18 रुपीज लगेंगे वो यहाँ पर रिफंड नहीं आएगा।
तीसरा ट्रांजेक्शन यहाँ पर है रेंट पेमेंट का यूज करना। रेंट पेमेंट का यूज करना मीन्स क्रेडिट कार्ड अभी रिसेंट में ये चीजें ऐड हुई, पहले ये चार्जेस नहीं लगता था, पहले सिर्फ इसमें कन्वीनियंस फी या प्लेटफॉर्म फी जुड़ता जो कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यहाँ पर ऐड करती थी। बैंक की तरफ से डायरेक्टली कोई चार्जेस यहाँ पर नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर डबल चार्जेस में लगने लगे। रेंट पेमेंट के ऊपर जनरली सारे बैंक के क्रेडिट कार्ड ने अपडेट्स आपको रिसेंट में दे दिया। अगर चैनल पे अपडेटेड रहते हो आपको वीडियोस भी देखने को मिलेगा कि 1% का रेंट पेमेंट आपको हर एक क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन पे देना पड़ेगा। तो रेंट पेमेंट क्या होता है, जितने भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आप देख रहे हैं वहां पे एक रेंट पेमेंट की फैसिलिटी होती है, मींस आप लैंडलॉर्ड्स को अपने पेमेंट्स कर सकते हैं, जहां आप रहते हैं उसका पेमेंट करना लैंडलॉर्ड्स को, तो डायरेक्टली उनके अकाउंट में आप पेमेंट डाल सकते हैं। ये फैसिलिटीज आपको मिलती है रेंट पेमेंट के थ्रू। तो वहां पर सिंपली वहां मेंशन होता है कि आप हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में यूज करेंगे, तो वहां पर आप अमाउंट फिल करते हैं, कुछ अमाउंट यहाँ पर प्लेटफॉर्म फी के तौर पर देनी पड़ती है 1.5 से 2%। ये चार्जेस डिपेंड करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन के ऊपर वो क्या चार्ज कर रही, तो वो तो पहले लगता ही था। अब क्या है, हिडन के तौर पे चार्जेस के तौर पे 1% एक्स्ट्रा आपको देना पड़े। जितने ही अमाउंट का आप ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं उस अमाउंट ट्रांजेक्शंस का 1% यहाँ पर बैंक्स भी आपको स्टेटमेंट में जोड़ के यहाँ पर चार्जेस देगी। तो यहाँ पर डुअल चार्जेस हो जाएगा अगर रेंट पेमेंट का यूज करते हैं, क्योंकि रेंट पेमेंट से होता है कि डायरेक्टली आप किसी भी बैंक अकाउंट में यहाँ पर इजिली पेमेंट भेज पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर आप ज्यादा चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे इसके लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि 1% का एक्स्ट्रा चार्ज भी अब देना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड इश्यूर बैंक ये चार्जेस आपको इंक्लूड करिए। कुछ क्रेडिट कार्ड इश्यूर बैंक यहाँ पर चार्जेस अभी नहीं लगा रहे, लेकिन आगे आपको 1-2 महीनों में देखने को मिल जाएगा, वो चार्जेस भी इंक्लूड हो जाएंगे। फोर्थ ट्रांजेक्शन यहाँ पर कैश विड्रॉवल करना। अगर क्रेडिट कार्ड का यूज करके कैश विड्रॉ करते हैं तो ये चीजें आपको कभी नहीं करनी चाहिए। अगर करनी चाहिए तो ये चीजें बिल्कुल आपको पता होनी चाहिए। जनरली ये मिस्टेक सारे क्रेडिट कार्ड यूजर्स करते हैं, मैंने भी किया था स्टार्टिंग में जब मैंने क्रेडिट कार्ड लिया था। तो क्या क्या चार्जेस देने पड़ते हैं तो ये चीजें आप ध्यान से सुन लें। इसमें 2 तरह के चार्जेस लगते हैं, एक कैश इन एडवांस फी, दूसरा यहाँ पर चार्जेस लगता है आपको फाइनेंस चार्जेस यहाँ पर देने पड़ते हैं। कैश इन एडवांस फी क्या होता है, मिनिमम अमाउंट होता है 300-500 कार्ड इश्यूर बैंक के ऊपर डिपेंड करता है ये चार्जेस। जैसे ही आप ट्रांजेक्शन करेंगे 1000 का करें, 2000 का करें, 10,000 का करें, ये 500 रुपए मिनिमम चार्जेस है, वो लगने ही लगने। अगर आप 20,000 25,000 भी निकाल लेते हैं तो ये चार्जेस बढ़ जाएंगे। 20,000 से ऊपर का ट्रांजेक्शन होता है तो 500 से, तो ये चार्जेस 2.5% के हिसाब से यहाँ पर देने पड़ते हैं। मिनिमम चार्जेस है कि 200 से 500 के बीच आपको ये ट्रांजेक्शन फी देना होता है। और जितने दिन के लिए आप अमाउंट निकालते हैं, मंथ डे 1 से ही कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाता है। कैश विड्रॉवल अगर आप क्रेडिट कार्ड से कर ले तो डे 1 से ही कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाता है। अगर आपने यहाँ पर पेमेंट्स निकाल लिया एटीएम से तो आपका स्टेटमेंट अगर 1 महीने बाद बन के आता है तो जितने दिन का स्टेटमेंट पीरियड होगा उतने दिन का अमाउंट यहाँ पर इंटरेस्ट जुट के आएगा। तो यहाँ पर 1-2% जुट के नहीं आता है, टोटल यहाँ पर 52% से लेकर 42% के बीच रहता है। यहाँ पर बहुत सारे बैंक्स का अलग अलग कैटेगरीज है, जैसे बूस्ट बैंक यहाँ पर छूट देती है कि आपको 12% का ही मिनिमम इंटरेस्ट लगाते हैं, लेकिन मैक्सिमम जनरली जो क्रेडिट कार्ड की बात करें वो अप टू 52% का इंटरेस्ट लगाते हैं, जो कि नॉर्मल आप कोई भी इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करेंगे उसका 4 से 5 गुना ये है। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। तो मंथली वाइज देखेंगे तो 3.5% के हिसाब से ये चार्जेस आपसे लिए जाते हैं, कैलकुलेट किए जाते हैं। तो अगर आप कैश विड्रॉवल करते हैं तो आप यहाँ पर सावधान होकर यूज करें। कुछ बैंकों में ये छूट दी जाती है, लेकिन इंटरेस्ट अमाउंट की छूट दी जाती है। जो यहाँ पर मैंने 2 चार्जेस की बात की, कैश इन एडवांस फी और फाइनेंस चार्जेस की, तो कैश इन एडवांस के यहाँ पर कोई भी रियायत नहीं बरती जाती। ये चार्जेस तो लगते ही लगते हैं, चाहे आप यहाँ पर IDFC फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड की बात करें जो आपको कैश विड्रॉवल की फैसिलिटीज तो देता ही है, लेकिन यहाँ पर कैश इन एडवांस फी लेता है। और जो इंटरेस्ट अमाउंट होता है वो यहाँ पर वेव ऑफ हो जाता है, जितने दिन का स्टेटमेंट पीरियड है उतने दिन का यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं लगता। और RBL बैंक का क्रेडिट कार्ड आता है वो भी आपको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। तो कुछ एक्सेप्शनल क्रेडिट कार्ड यहाँ पे हैं जिसमें आपको ये चार्जेस नहीं देने होते, लेकिन जितने भी जनरली क्रेडिट कार्ड है अगर कैश विड्रॉवल के लिए आप यूज करते हैं तो आपको ये चार्जेस देने ही पड़ते हैं। और एक चार्जेस जो है कैश इन एडवांस भी वो लगता है, ये सभी क्रेडिट कार्ड पे एप्लीकेबल होते हैं। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। मैंने ऐसे डिटेल में वीडियोस बनाए थे, वीडियो जाके आप देख सकते हैं, तो चीजें आपको समझ में आ जाएगी। 5वां ट्रांजेक्शन है यहाँ पर एजुकेशन फी पेमेंट करना। अगर क्रेडिट कार्ड का यूज करके एजुकेशन फी पेमेंट करते हैं तो वहां भी यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। जैसे कि आप फोन पे, पेटीएम में देखेंगे एजुकेशन इंस्टीट्यूट का नाम लिखना होता है, या फिर डायरेक्टली अकाउंट नंबर लिख के यहाँ पेमेंट्स करने का ऑप्शन आपको दिख जाता है। तो अगर जैसे ये पेमेंट वहां पर अकाउंट डिटेल्स वगैरह फिल करते हैं तो आपको एक कन्वीनियंस फी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक कन्वीनियंस फी चार्ज किया जाता है। अगर क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट्स कर रहे जाएंगे तो यहाँ पर एक कन्वीनियंस फी देखने को मिलेगा, प्लेटफॉर्म फी भी उसे कहते हैं। यहाँ पर ये चार्जेस आपको इंक्लूड किए जाते हैं, तो आप भी अगले से ध्यान रखेंगे। अगर क्रेडिट कार्ड का यूज कर रहे हैं तो ये चार्जेस भी आपको फेस करने पड़ते हैं। कुछ बैंकों क्रेडिट कार्ड में शायद ये चार्जेस ना लगेंगे, नॉर्मली ये चार्जेस प्लेटफॉर्म फी है, तो सभी जगह ये आपको चार्जेस देखने को मिलेंगे।
सिक्स ट्रांजेक्शन है यहाँ पर गवर्नमेंट टैक्सेस। गवर्नमेंट टैक्सेस अगर आप भरने जाते हैं क्रेडिट कार्ड का यूज करके, उसमें भी आपको यहाँ पर प्लेटफॉर्म फी लिया जाता है। जैसे यहाँ पर पेमेंट नेटवर्क चार्ज भी कर सकते हैं, वो यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर चार्ज होता है। जैसे गवर्नमेंट टैक्सेस, परिवहन पे जाएंगे आप, व्हीकल टैक्सेस वगैरह आपको फिल करने, तो आपको यहाँ पर इस तरह का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। क्रेडिट कार्ड का यूज करते तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे, वो भी 1 से 2% के हिसाब से होता है। तो ये प्लेटफॉर्म फी आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं तो यहाँ पर ये चीजें लगती है। 7 ट्रांजेक्शन है यहाँ पर ईएमआई ट्रांजेक्शन। क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो ईएमआई ट्रांजेक्शन तो हम लोग करते हैं, उसमें आपको 2 तरीके की चीजें देखने को मिलती है, एक नो कॉस्ट ईएमआई, एक ईएमआई। नो कॉस्ट में क्या होता है कि आपको इंटरेस्ट अमाउंट जो बैंक्स लगाने वाले वो पहले ही यहाँ पर डिस्काउंट कर दिया जाता है, और जो है आपको इंटरेस्ट अमाउंट नहीं देना होता है। बैंक जब बिल बन के आता है तो इंटरेस्ट अमाउंट आपको इंक्लूड होके ही आता है, जैसे कि मैंने इस वीडियो में समझा दिया, आप जाके देख सकते हैं। तो नो कॉस्ट करें या फिर आप ईएमआई करते हैं, दोनों में ही यहाँ पर ईएमआई प्रोसेसिंग फी आपसे ली जाती है। जनरली सभी बैंकों में ये चार्जेस होते हैं, कुछ में 1%, कुछ में मिनिमम चार्जेस 199 रुपीज सेट होते हैं कि 199 रुपीज ही यहाँ फिक्स चार्जेस हैं, वो आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे। तो जितने भी ईएमआईज आप करेंगे तो ये चार्जेस वेवर नहीं होते हैं। अगर नो कॉस्ट भी कर रहे हैं फिर भी यहाँ पर प्रोसेसिंग फी आपको जो चार्जेस हैं वो यहाँ पर देने पड़ते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्जेस क्या हो जाते हैं, जो इंटरेस्ट अमाउंट होता है उसके ऊपर जीएसटी। तो ये कुछ मिनिमम चार्जेस ही हो पाते हैं, लेकिन ये भी एक्स्ट्रा चार्जेस में ही आएंगे। अगर आप यहाँ पर ईएमआई करते हैं, आपको नो कॉस्ट ईएमआई भी मिल रहा है, तो नो कॉस्ट ईएमआई का जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो डिस्काउंट हो जाता है, लेकिन इंटरेस्ट पर जो जीएसटी लगता है वो डिस्काउंट नहीं होता। जब बिल बन के आता है तो कुछ अमाउंट यहाँ पर इंक्रीज भी हो जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर थोड़ा सा जीएसटी लगता है 18% का, तो वो चार्जेस एक्स्ट्रा हो जाते हैं। ये चीज़ों को डिटेल में आपको समझना है तो मैंने नो कॉस्ट ईएमआई वाला वीडियोस बनाया था, कितना चार्जेस आपको देना पड़ता है, तो वो वीडियोज भी आप जाके देख सकते हैं। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एक ट्रांजैक्शन यहाँ पर है क्रेडिट कार्ड से यूज करके रेलवे टिकट बुक कर। अगर क्रेडिट कार्ड का यूज करके रेलवे टिकट बुकिंग करते हैं तो वहां भी आपको 1% का सरचार्ज लगता है। सरचार्ज क्या होते हैं, जैसे कि आप फ्यूल पंप पे आपको सरचार्ज देने होते हैं, वैसे ही सरचार्ज यहाँ पर रेलवे टिकट बुकिंग पे ही देना होता है। कुछ बैंकों में यहाँ पर ये सेट होता है कि 1% लगेगा, कुछ बैंकों में मिनिमम चार्जेस सेट होता है, तो ये चार्जेस तो आपको देने ही पड़ते हैं। रेलवे टिकट बुक करते तो 1% का चार्ज यहाँ पर लगता ही है। बहुत सारे को ब्रांड क्रेडिट कार्ड भी हैं जो रेलवे टिकट के लिए स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं आईआरसीटीसी से टाइप करके, उसमें ये चार्जेस वेवर हो जाते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ वेवर होते हैं। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन नॉर्मली जो क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हैं ट्रांजेक्शन्स के लिए आईआरसीटीसी के लिए, तो वहां पर आपको 1% का चार्जेस यहाँ पर देना पड़ेगा। ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। 9 ट्रांजेक्शन है क्रेडिट कार्ड का यूज करके वॉलेट रिलोड करना। जनरली जितने भी ऑथेंटिक एप्लीकेशन है जो वॉलेट रिलोड यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के थ्रू करने की फैसिलिटीज आपको देती है, जैसे कि पेटीएम, फोन पे, पेज़ैप एप्लीकेशन, क्रेड एप्लीकेशन, यहाँ पर आपको और भी वेरियस एप्लीकेशन हैं जो यहाँ ऑथेंटिक है, उसमें आप क्रेडिट कार्ड का यूज करके आप वॉलेट में ऐड करते हैं तो यहाँ पर 2 से 2.5% का चार्जेस यहाँ पर लिया जाता है। तो ये चीजें भी चार्जेस एक्स्ट्रास हो जाते हैं अगर क्रेडिट कार्ड का यूज करके वॉलेट में ऐड करेंगे। कुछ ऐसे वॉलेट भी होते हैं जो आपको स्टार्टिंग में फ्री में ये चीजें प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बाद में वो चार्जेस इंक्लूड करते हैं। जितने भी लेकिन ऑथेंटिक एप्लीकेशन है ये आपको देखने को मिलेगा कि ये चार्जेस आपको लगेंगे, प्लेटफॉर्म फी के नाम पर ये चार्जेस होते हैं। तो वॉलेट टू वॉलेट डिपेंड करता है, चार्जेस चेंज होते रहते हैं। 2 से 2.5%, किसी में 3% ही मैक्सिमम लगता है अगर पर्सनल क्रेडिट कार्ड है। अगर बिजनेस क्रेडिट कार्ड है तो उसमें कुछ चार्जेस ज्यादा भी हो जाते हैं। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। 10th ट्रांजेक्शन यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। क्रेडिट कार्ड का यूज करके इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस करते हैं तो फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस करके यहाँ पर चार्ज आपसे किया जाता है, जो कि यहाँ पर मिनिमम 2 से 2.5% होता है। कुछ कार्डों में मैक्सिमम 3% तक भी जाता है ये चार्जेस। तो करेंसी कन्वर्जन चार्जेस भी करते हैं। तो फॉरेन ट्रांजेक्शन अगर करते हैं तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। आपको यहाँ पर करेंसी कन्वर्जन चार्जेस के नाम से यहाँ पर चार्ज किया जाता है। कुछ बैंकों के क्रेडिट कार्ड में ये चार्जेस वेवर भी कर दिया जाता है, मींस यहाँ पूरी कंप्लीटली वेव ऑफ होता है, कोई चार्जेस यहाँ पर नहीं लिया। इसमें कहा जाता है क्रेडिट कार्ड का जब बेनिफिट्स और फीचर्स आप देखेंगे तो वहाँ लिखा रहता है 0 फॉरेक्स मार्कअप चार्ज। तो वही चार्जेस की बात यहाँ पर हो रही होती है। तो वो कार्ड को यूज करते हैं तो वहाँ पर कोई चार्ज आपको नहीं देना होता। जैसे कि यहाँ पर IDFC का वाव क्रेडिट कार्ड जो कि FD के अगेंस्ट आपको मिल रहा है, रिसेंट मैंने वीडियोस भी बनाए थे, वो क्रेडिट कार्ड अगर आप लेते हैं तो ये चार्जेस आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे। 0 फॉरेक्स मार्कअप चार्ज मिलते हैं। साथ साथ इस क्रेडिट कार्ड में आपको दूसरा बेनिफिट मिलता है, कैश विड्रॉल के ऊपर जो चार्जेस लग रहे हैं वो भी यहाँ पर वेवर होते हैं। कंप्लीटली जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो कैश इन एडवांस भी तो लगता ही है, जो इंटरेस्ट अमाउंट ड्यूरिंग द पीरियड है वो यहाँ पर कंप्लीटली वेवर हो जाता है। तो IDFC फर्स्ट बैंक की फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करती है। कुछ बैंक के क्रेडिट कार्ड और भी है ये फैसिलिटीज आपको देती है वेवर के, लेकिन जनरली जो क्रेडिट कार्ड के रूल्स है यही है। आप अगर क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं तो ये 10 ऐसे ट्रांजेक्शन आपको पता होने चाहिए। आई होप कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया होगा इस वीडियोस में। क्रेडिट कार्ड अगर के नए यूजर हैं या क्रेडिट कार्ड का आप यूज पहले से कर रहे थे, क्या ये चार्जेस के बारे में आपको पता
था। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और भी चीजें मैं एडिशनली इसमें जोड़ना चाहूंगा कि इसमें जो चार्जेस आपने देखे, मैंने बताया था पहले कि 2 तरह के चार्जेस होते हैं। पहला जो चार्जेस था एक प्लेटफॉर्म फी, कन्वीनियंस फी के नाम से था, जो कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म फी यहाँ पर लगाती है जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड का यूज कर रहे हैं, वो चार्जेस। दूसरा चार्जेस जो यहाँ पर था डायरेक्टली चार्जेस था, तो बैंक इश्यूअर लगाती है, जो कार्ड इश्यूअर बैंक है वो यहाँ पर चार्ज आपको करती थी। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि जब आप वॉलेट रिलोड करेंगे तो वहाँ पर कंप्लीटली पहले ही दिखा दिया था कि आपको इतने चार्जेस देने होंगे, लेकिन कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन जैसे फ्यूल ट्रांजेक्शन हो गए, कैश विड्रॉल ट्रांजेक्शन हो गए, उसमें आपको लिखा नहीं होता है। अगर ट्रांजेक्शन आप कंप्लीट कर लेते हैं तभी आपको यहाँ पर आता है स्टेटमेंट बन के, तो आप उसमें देखते हैं कि उसमें चार्जेस ज्यादा लग गए। तो वैसे जो ट्रांजेक्शन है जैसे कि वॉलेट रिलोड, गवर्नमेंट टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एजुकेशन बिल पेमेंट, ये ऐसे चार्जेस हैं जो आपको दिखते हैं जब ट्रांजेक्शन आप कंप्लीट कर रहे होते, तो आपको यहाँ पर शो होते हैं कि आपको यहाँ पर चार्जेस देने होंगे। रेंट पेमेंट में भी ये चीजें होती है, लेकिन रेंट पेमेंट में डबल चार्जेस लगते हैं। तो कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जो आपको पता नहीं होता कि इसमें चार्ज दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर कैश विड्रॉवल, वहां पर पता आपको नहीं होता कि आप चार्ज यहाँ पर लगने वाला, क्योंकि स्टेटमेंट बनने के बाद ये चीजें आपको दिखेगी। फ्यूल सरचार्ज पेमेंट के ऊपर 1% का सरचार्ज हो गया, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के ऊपर, और EMI प्रोसेस करते हैं उसमें, तो ये चार्जेस डायरेक्टली कार्ड इश्यूअर की तरफ से लगाया जाता है। तो 2 कैटेगरीज हो गई, आपको चीजें समझ में आ गई कि क्या क्या चार्जेस अब लगते हैं। तो आप क्रेडिट कार्ड का अगर यूज करेंगे तो सावधानी से यूज करेंगे, कहां आपको यूज करना चाहिए, कहां पर यूज आपको नहीं करना चाहिए, ये चीजें अब क्लियर हो गई। और वीडियो को शेयर करके और भी लोगों को इन चीजों को क्लियर कर दे जो क्रेडिट कार्ड के नए यूजर है, आपके नजर में है, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें कि ऐसे ट्रांजेक्शन के बारे में उनको पता होनी चाहिए कि कहां पर अपना क्रेडिट कार्ड का सही यूज करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ पर दिख रही होगी। आपका मन में कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो, क्वेरीज है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।